दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे देख पा रहे हैं VAP यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले आप इसे देखिए, इन ट्वीट्स को देखिए आप ध्यानपूर्वक। आपने देख लिया? यदि आपने देख लिया और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो आप यकीन मानिए आप मरे हुए हैं और आपका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। आप यदि जिंदा भी हैं तो एक जिंदा लाश की तरह है बस, नहीं तो अपना मुंह खोलिए और ऐसे लिबरल्स लोगों का विरोध करना सीखिए। नहीं तो ये लोग ही हमारे देश को तालिबान बना कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, याद रखिए इस बात को। ये वही लोग हैं ना जिन्हें एक व्यक्ति की सफलता पच ही नहीं पा रही किसी भी तरह से, या स्टार्टिंग से ही एक व्यक्ति के खिलाफ है। अरे आप एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं, आप इस देश के खिलाफ नहीं हो सकते। ये देश जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है उसने आकर इस देश पे कब्जा नहीं किया तालिबान की तरह, जो आप लोग इस तरह का ट्वीट्स कर रहे हैं। और हमारे देश के सभी लोग नामर्द होने बैठे हैं। ऐसे लोगों को तो घसीट घसीट कर मारना चाहिए रोड पर। हालांकि हम लोग वैसे समाज से नहीं आते, हमारी परवरिश वैसी नहीं हुई है कि हम इन लोगों को गाली गलौज दें, लेकिन उनके लिए, इन लोगों के लिए वह भी कम है। आप यकीन मानिए यही व्यक्ति है, ये वही लोग हैं जो चिकन नेक काटने की बात करते हैं। वैसे ही लिबरल्स लोग हैं ये सारे एक प्रकार के ही लोग हैं और टूल किट का हिस्सा है। आपको क्या देश ने सत्ता नहीं दिया? 70 साल तक आपने इस देश पर सत्ता कायम रखी है। लोगों ने आप पर विश्वास जताया और थोड़ी सी हाथ से सत्ता क्या फिसली, आप ऐसे पागल हो गए। आप एक व्यक्ति का विरोध कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकते। जिस प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने चुनकर वहां भेजा है, जो इसी राष्ट्र के एक राज्य का पहले मुख्यमंत्री रह चुका है, जिस पर लोगों ने भरोसा जताया है, उससे आप विरोध कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन उसके आड़ में आप किसी तालिबानी का समर्थन नहीं कर सकते। ये छूट नहीं देगा ये देश आपको। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना एक तालिबानी से करें। कैसे कैसे ट्वीट्स कर रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्वेश्चंस नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, बिना क्वेश्चन लिए हुए यहां तक पहुंच गया एक व्यक्ति। वो व्यक्ति को आप वोट नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने उनको वोट दिया आप उनको पागल समझ रहे हैं, बेवकूफ समझते हैं, अंधभक्त बुलाते हैं। अरे अंधभक्त होना ज्यादा अच्छा है ऐसे आतंकवादी होने से। ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने से अच्छा महाअंधभक्त होना अच्छा है। और हम लोग महाअंधभक्त होने के लिए भी तैयार हैं। मुद्दा पर बात कीजिए। इस तरह से बिकाऊ हो जाएंगे आप लोग, पैसे लेकर ट्वीट्स करते हैं, टूल किट का हिस्सा बनते हैं और हम लोग मजाक बना करके रख दिया है इस देश में। जिसको जो मन में आता है वो कर रहा है। ये है बोलने की आज़ादी। आप लोग सिखाएंगे बोलने की आज़ादी क्या है। ये श्री रामकृष्ण परमहंस की धरती है, राम और कृष्ण की धरती है। ये हमें मत सिखाइए टॉलरेंस क्या होता है और इंटॉलरेंस क्या होता है। जब हम लोग इंटॉलरेंट हो जाएंगे ना, तो हम लोग जैसे रावण का सर्वनाश कर सकते हैं वैसे सबका सर्वनाश कर सकते हैं। अब आप लोग रावण की श्रेणी में आते हैं। एक व्यक्ति यदि जीत जाता है तो ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, हाई कोर्ट खराब है, इस देश का हर इंस्टीट्यूशन खराब है। बस ये लिबरल्स लोग अच्छे हैं, ये सही बोलते हैं, बाकी सब बिकाऊ है, बाकी सब खराब है, बाकी सब अंधभक्त है। 50% जनता ने जिसे चुनकर प्रधानमंत्री बनाया वो सब बिकाऊ है, सब अंधभक्त है, सब बेवकूफ है। यही 4, 5, 10 लोग पढ़े लिखे हुए। इन लोगों को रोड पर घसीट घसीट कर मारना चाहिए। इनकी सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। इनका सारा जो बोलने की आज़ादी है ना, सारा चला जाएगा जहां से आया वहीं। ऐसे मुक्त दर्शक बनकर नहीं बैठिए, नहीं तो इस देश में भी तालिबान पनप रहा है। इस देश में भी तालिबान पनप रहा है और आप भी ऐसे ही झोला लेकर भागेंगे, हेलीकॉप्टर में लटकेंगे, हवाई जहाज में लटकेंगे और गिरकर मरेंगे। तमाम ऐसे लोगों एक गैंग बना रखा है। अरे जिस देश की जनता ने जिसे सत्ता सौंपी है उससे सत्ता छीन भी लेगी यदि उनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईवीएम पर दोष दें, सुप्रीम कोर्ट को दोष दें, इस देश की जनता इन्होंने चुना है उनको दोष दें और तालिबान से आप कंपेयर करेंगे।
मैं तो मानता हूं कि इस देश का कोई भी नेता उसका तुलना किसी तालिबानी के साथ नहीं किया जा सकता। हम लोग आपस में जितना लड़े, एक दूसरे से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोगों को इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए और देखिए किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है इस देश के खिलाफ, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, और आपको यदि सरकार पसंद नहीं है तो आने वाले इलेक्शंस में इसके खिलाफ वोट डालकर इसे हराइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप इस तरह से तालिबानी के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री का कंपेयर नहीं कर सकते।